ओम शांति। 29 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हमें अपने योग बल से विक्रम विनाश कर पावन बनना है और पावन दुनिया बनानी है। यही सेवा है। तो बाबा आते हैं, हमें पावन बनने का रास्ता बताते हैं। उस रास्ते पे चलना, वो हम बच्चों का काम है। पहले तो पुरुषोत्तम संगम युग का रास्ता बताते हैं, तो उस पे थोड़े बच्चे चलते हैं। फिर उसमें पावन बनने के लिए है, फिर धारणाएं, ज्ञान, योग, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स हैं। तो जो जो बच्चा जिस जिस श्रीमत का बाबा की पालन करता जाता है, वो उतना उतना प्राप्तियां करता जाता है। अगर हम योग ही नहीं लगाएंगे बाबा के संग, तो हम पावन नहीं बन सकते। फिर मुरलियां रोज पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पर पावन बनने के लिए याद जरूरी है। तो जो जितना इस याद का पुरुषार्थ करेगा, बाबा की याद में रहेगा, स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करेगा, उतना वो पावन बनेगा। जितना पावन बनेगा, उतनी ही अधिक से अधिक प्राप्तियां हैं। इस ज्ञान से तो प्राप्तियां हैं सत्युग त्रेता की, पर उसमें सर्वोच्च पद की प्राप्ति, पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा के संग अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, बाबा को हमने जान लिया, पहचान लिया, पर बाबा के संग के अनुभव की प्राप्ति, वो पवित्रता के आधार पर ही है। जब हम संपूर्ण पावन बनते हैं, तो बाबा की अनुभूतियां अतीन्द्रिय सुख में बदल जाती हैं। बाबा ने कहा आज कि अंत समय से पहले सबको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी, सभी ब्राह्मण बच्चों को। उसमें भी सब बच्चे नंबरवार हैं। इस वक्त हम बाबा की श्रीमत का जितना पालन करते हैं, चारों सब्जेक्ट में तो करना ही करना है। मुख्य है याद। तो जो आत्मा जितना पवित्र बनती है, क्योंकि बाबा एवर प्योर है, पवित्रता का सागर है, तो पवित्रता ही सब सुख, शांति, प्रेम, आनंद, अतीन्द्रिय सुख में आनंद सर्वोच्च होता है। वो परमात्मा से ही प्राप्त होता है, और उसका आधार इन सबका, सर्व शक्तियों का एक ही आधार है, पवित्रता। तो जितना जितना जो आत्मा पुरुषार्थ करके पावन बनेगी, उतने ही वो अतीन्द्रिय सुख की, परमात्मा की अनुभूति करेगी। ये सब इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही होना है। बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले व्यक्त मुरली में कहा कि जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव यही करना है। सतयुग तो है ही जीवन मुक्त अवस्था सभी के लिए, पर यहाँ जहाँ संसार दुखों से भरा पड़ा है, हम बाबा के बच्चे जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव अगर बाबा के होते हुए नहीं करवेंगे, तो कब करेंगे। तो परमात्मा, प्यारे बाबा ने जो जो इन मुरलियों पे हमें कहा है, वो सर्व प्राप्तियां हमें, अब समय ही कितना बचा है, सारा संगम युग भी जा चुका है, 90%। तो बाबा की श्रीमत का पालन कर, स्वयं को आत्मा समझ, बाबा को अनेक अनेक बार याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है। तो यह बहुत ही सुख देने वाला है। ऐसा सुख देने वाला कोई भी धर्म नहीं। इसके रचयिता स्वयं परमात्मा है, प्यारे बाबा हैं। और चूंकि देवी देवता संपूर्ण पावन है, संपूर्ण निर्विकारी है, तो उसी निर्विकारी और संपूर्ण पावन से जो सुख की प्राप्ति होती है, वो किसी भी द्वापर और कलयुग में आने वाले धर्म या आत्माओं को प्राप्ति नहीं होती, हो ही नहीं सकती। बाबा ने ये भी क्लियर किया कि हम बच्चे 3/4 समय सुख पाते हैं, यानी 3 युग, अप्रोक्सीमेट 55 से 60 जन्म बाबा ने जन्म के हिसाब से भी बताया है। आज की मुरली में नहीं, आज की मुरली में तो 3/4 का है, तो वो 75 हो गया। तो 5,000 सालों में हम 4,000 सालों तक सुख पाते हैं। जो द्वापर का या अगले 1,500 वर्षों का, यानी 2,500 वर्ष के बाद का सुख है, वहां पे दुख आटे में नमक के बराबर होता है मात्र। तो उसकी इतनी, क्योंकि विकर्मों का बोझा नहीं है पिछले जन्मों का द्वापर में और कलयुग की शुरुआत में, और अवस्था रजोगुणी है, और कलयुग के शुरुआत में
तमो है, तमो प्रधानता तो अब आई है। ये कह सकते हैं कि आधा युग तो जो कलयुग का है, वो भी लगभग लगभग ठीक ठाक ही जाता है, क्योंकि उस वक्त हम तमोगुणी होते हैं। जब दूसरे धर्म वाली आत्माएं आती हैं हमारे यहाँ पे, उसी के बाद हमारे को कहीं न कहीं दुखों की भासना बढ़ती है। अगर बाबा ने कहा आधा आधा सुख हो आधा दुख हो, तो फिर मजा ही नहीं है। तो हमें हमेशा खुशी में रहना है। बाबा आ गया है, बाबा ने आज 3 4 बार बताया कि बाबा से कैसे कैसे प्रेम से बातें करनी है। ओहो बाबा, आप तो हमें बेहद का सुख देने वाले हो। आपने तो हमारा दुखों को हर लिया। हमें आपने क्या से क्या बना दिया। बाबा की याद में हमारे को प्रेम के आंसू आने चाहिए। बाबा ने कहा इतना सुख देने वाले बाबा को याद नहीं करोगे तो फिर किसको याद करोगे। कितना प्यार से बोलते हैं बाबा। तो सदा बाबा की याद में रह के बाबा से चिट चैट करनी चाहिए। यही बाबा की याद है, ये हमारी याद में काउंट होगा, ये प्रारब्ध में जाएगा। तो बाबा से दिल की सारी बातें प्रेम पूर्वक करते रहना है। आत्मा का अभ्यास करेंगे तो फिर परम धाम में हमें अनंत प्राप्तियां होंगी। हमारे विक्रम दग्ध होंगे। हमारा बुद्धि का ताला खुलेगा। दिल शक्तिशाली बनेगा। दिव्य बुद्धि बनेगी। तो ये ज्ञान रतन भी हमें बार बार दिन में अनेकों बार याद करने हैं, दोहराने हैं। फिर बाबा ने आज की मुरली में क्लियर किया कि किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ना देवी देवताओं को भगवान कहा जा सकता। ना सूक्ष्म वतन वासियों को भगवान कहा जा सकता। सूक्ष्म वतनवासी का हड्डी मांस का पुतला नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। और हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल वतन है। भगवान एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव ही है। ये बातें बाबा हमें इसलिए बताते हैं कि हमें आगे अगर जब समझानी देनी पड़ती है, तब भी वहाँ काम आता है। बाबा की याद में भी काम आता है, क्योंकि ज्ञान के आधार से ही तो याद चलती है ना। तो ये 5 तत्वों का पुतला अलग है, और आत्मा अलग होती है। और परमात्मा सिर्फ एक शिव बाबा ही है। फिर बाबा ने कहा कि तुम सबको तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान दुनिया में जाना है, जिसको शिवालय कहा जाता है। शिवालय परम धाम को भी कहेंगे। संगम युग पे शिवालय हम मधुबन को भी कह सकते हैं, मतलब मधुबन भी है शिवालय। और बाबा के सेंटरों को भी हम शिवालय कह सकते हैं। दिल में हमारे अंदर पूरा आदर भाव होना चाहिए कि हाँ, हम शिवालय में जा रहे हैं। तो सत्युग भी शिवालय, हमारा घर भी शिवालय। जहाँ बाबा है वो शिवालय ही शिवालय। क्योंकि सत्युग में बाबा नहीं है, पर उनका स्थापित किया हुआ है, संपूर्ण पावन है। तो वो पावन दुनिया शिवालय ही है। फिर बाबा ने आज एक बात बताई कि शुरू से रावण को नहीं जलाया जाता। रावण 5 विकारों का पुतला है, जिसके 10 शीश दिखाए हैं। तो 5 स्त्री के विकार, 5 पुरुष के विकार। तो इसको जब तमो प्रधानता आती है तब जलाते हैं, द्वापर से नहीं जलाते हैं। बाबा ने क्लियर किया। तो तमो प्रधानता कब आएगी? कलयुग में भी तमो से शुरुआत होती है, तमो प्रधानता बाद में आती है। तो हम ये कह सकते हैं 700 800 सालों से। क्योंकि रामायण का जो जोर पकड़ता है मध्य में ही, कलयुग के मध्य में ही पकड़ता है। तो बोला वो हमारा दुश्मन है, तो हमेशा दुश्मन को जलाया जाता है। तो आत्मा के अंदर ये निहित होता है कि हाँ, ये विकारों के कारण रावण ने हमें दुख दिया है, तो इसको जलाना है। पर हम उसको बेस मान लेते हैं रामायण का। ये हमारे अपनी जानकारी की बातें हैं, हम किसी को बताएंगे भी तो जब वो ज्ञान में चलने लगेगा तो जरूर बताएंगे। तो रावण द्वापर से नहीं, लगभग लगभग कलयुग के मध्य से, ये कलयुग के शुरुआत से में भी नहीं, तब जलाना शुरू करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि जो राधा कृष्ण होते हैं वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
वहां तो अलग अलग दिखा दिए कि लक्ष्मी नारायण ऊपर क्षीर वहां रहते हैं क्षीर सागर में, और राधे कृष्ण यहाँ धरती पे होते हैं। ये तो एक ही दुनिया में है। यही दुनिया पुरानी बनती है और यही नई बनती है। और जो लक्ष्मी नारायण है, जो राधा कृष्ण जी की जब स्वयंवर होता है तो दोनों की अलग अलग राजधानी है, एक ही राजधानी के नहीं है। तो इनके स्वयंवर के बाद जब ये विश्व की इस महाराजा वाली महारानी वाली गद्दी पे बैठते हैं, तब ये लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। फिर बाबा ने आज सूर्यवंशियों का राज्य बताया कि सतयुग ही सूर्यवंशियों का राज्य होता है। जापान में बोला वो अपने आप को आज सूर्यवंशी कहलाते हैं, तबकि वो सूर्यवंशी है नहीं। तो आज बाबा ने कहा इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश हुआ। तो अज्ञानता अपने आप में अंधकार है, क्योंकि दुखी होती है आत्मा, उसको कोई नॉलेज नहीं है। जैसे ही ये ज्ञान का प्रकाश आता है, हमारा सोचना, चलना, उठना, बैठना, कर्म करना सब बदल जाता है। उसके जो रिजल्ट आते हैं, तो पहले छोटे छोटे रिजल्ट गलत आते थे तो हम दुखी हो जाते थे। तो बड़े बड़े रिजल्ट भी, उसका जो फल आता है, अगर मान लो कुछ गलत आ गया, तब भी हम निश्चिंत रहते हैं। पहले मान लो कोई आत्मा शरीर छोड़ जाती थी, तो कितना दुखी और कितने समय तक दुखी होते थे, और अब परिवर्तन हो गया ना। कहीं कोई घाटा हो गया, कोई नुकसान हो गया, बीमारी हो गई, तो हर वक्त खुश रह रहे हैं। बाबा ने कहा किसी दूसरों को दुख नहीं देना है। पहले हमें तो ये पता ही नहीं था, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुख देने का कारण है। हम तो इसको ये मान लेते थे कि ये तो नेचुरल है, ये सब में ही है, संसार में व्याप्त है और सब इसी से करते हैं। तो कितनी समझ बढ़ी। तो ये हुआ ना, ज्ञान सूर्य वाला प्रकाश, कि कहाँ हम गलती कर रहे थे, 100% ही गलत थे, और अब हम 100% राइटियस बन रहे हैं बहुत तीव्रता से। तो दुख देंगे, तो बाबा ने कहा अंत में बहुत दुख देखना पड़ेगा। फिर एक छोटी सी अलग और बात बताई कि ये जो चांद सूरज हैं, ये पूरे बेहद के मांडवे को रोशनी देने वाले हैं। पहले के जमाने में बोले ऐसे भी राजा थे जो दिन में सोते थे और रात को सुबह चलाते थे, जैसे आजकल मिल्स कारखाने चलते हैं, कंपनियां चलती हैं। तो ये हो गया हद का, और वो है बेहद का। बेहद का दिन कौन सा हो गया? सत्युग त्रेता। फिर ज्ञान भक्ति वैराग्य, इसके लिए भी बाबा ने बताया। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य बोलो नहीं होता। ज्ञान ज्ञान के आधार पर हम सत्युग और त्रेता का जीवन जीते हैं। फिर द्वापर कलयुग में हम भक्ति करते हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हमें भक्ति से वैराग्य आता है, और बाबा हमें बुद्धि से इस संसार से वैराग्य दिलाते हैं। इसलिए वैराग्य कहा गया। वो जो संसार के सन्यासी हैं, वो तो हद का वैराग्य करते हैं, अपना घर बार छोड़ा, बाकी बुद्धि यही है, काम को छोड़ दिया, विकार को, पर क्रोध मोह अहंकार, किसी न किसी रूप में लोभ, ये सब व्याप्त रहता है। तो उन्होंने कहा किया हमें तो सभी से, देह देह के सर संबंधों से, पांचों तत्वों से, वैभव से, वस्तु से, हर चीज से डिटैच होना है। विकारों को छोड़ना है सदा के लिए, पुराने संस्कारों को बदल कर नए दैवी संस्कारों को धारण करना है। तो हमारा है बेहद का सच्चा सच्चा वैराग्य। तो वो पुरुषोत्तम संगम युग पे हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं सत्युग त्रेता ज्ञान, द्वापर कलयुग भक्ति, पुरुषोत्तम संगम युग वैराग्य। तो भक्ति से भी वैराग्य, भक्ति से वैराग्य आने के लिए ही बाबा हमें रोज भक्ति के पॉइंटों को बताते हैं, ताकि हम भक्ति को सहजता से अपनी बुद्धि से समझ कर छोड़ें। जो बच्चा नया बनता है, जब उसको रोज ज्ञान मिलेगा तो छोड़ता है भक्ति। और संसार में जो आत्माएं हमसे जुड़ती हैं, जो भक्ति कर रही हैं, तो उनको भी उनके पॉइंटों का जवाब मिलना चाहिए कि कैसे ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान के हिसाब से क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो हमारे कुल का जो होगा उसको ज्ञान समझ में आएगा, ये पॉइंट समझ में आएंगे। पर बड़े प्रेम से, बड़े विनम्रता से इस ज्ञान को उनके देवी देवताओं के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा है, विश्वास है, तो ठेस ना लगे उनकी भावनाओं को, क्योंकि वो भी हमारा एक विकर्म बन जाता है। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि वो जो आत्माएं होती हैं जो संन्यास लेती हैं, तो वो कोई निर्विकारी नहीं कहलाएंगी, क्योंकि उनका जन्म विकार से हुआ है। सिर्फ देवी देवता, सत्युग के देवी देवता ही निर्विकारी कहलाते हैं।
क्योंकि वो होते ही हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। कोई भी विकार वहां होता ही नहीं। यहाँ पे कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तब भी वो विकारी ही कहलाएगा, निर्विकारी नहीं कहलाएगा, चाहे वो बचपन से ही ब्रह्मचारी क्यों ना हो। तो जितने भी साधु सन्यासी हैं वो सब पतित ही कहलाएंगे, क्योंकि पतित दुनिया में पतित तन से विकार से उनका जन्म हुआ है, पतित पने से जन्म हुआ है। तो हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि हाँ, जो साधु संत हैं वो तो ब्रह्मचारी कह सकते हैं, पर निर्विकारी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो मंदिर होते हैं, बाबा ने कहा कि मंदिर में भी देवी देवताओं की पूजा कौन करते हैं? सिर्फ ब्राह्मण। परिवार वालों को अलाउ नहीं होता मूर्तियों को छूना, उनको स्नान कराना, कपड़े बदलना। तो देवताएं कितने ऊंच से ऊंच निर्विकारी हैं। पहले ब्राह्मण भी ब्रह्मचर्य का ही पालन करते थे, ब्रह्मचारी ही ब्राह्मण बनता था, तो परिवार के साथ है। पर बाबा ने कहा कि फिर भी हम उनको, ब्राह्मणों को भी निर्विकारी नहीं कह सकते। पूजा तो विकारियों के द्वारा ही होती है। चाहे घर में भी बोले पूजा करते हैं, तो कई ऐसे होते हैं सेठ लोग जो रोज ब्राह्मण को बुला के ही पूजा करवाते हैं। तो ये पॉइंट हमारे समझने के लिए है, और इनको दिन में हमें मन ही मन दोहराना है, इनका मनन चिंतन करना है। तो इससे और नई पॉइंट निकल के आती हैं। जैसे बाबा कहते हैं सागर के गहराई में जाएंगे तो अनेक रत्न मिलते हैं, ऐसे ही इन ज्ञान रत्नों को हम खेलेंगे तो हमें और नए नए पॉइंट निकल के आएंगे। फिर बाबा ने आज वही चक्र को याद करने के लिए कहा, तो स्वयं को याद करना है। चक्र में बोला मैं भी आ जाता हूँ, बाबा को भी याद हो जाती है, तुम्हारा स्वयं का चक्र भी हो जाता है, 84 जन्मों की यात्रा भी हो जाती है, सृष्टि का आदि मध्य अंत भी हो जाता है। तो पढ़ाई भी हो जाती है, याद भी हो जाती है, स्वयं का दर्शन भी हो जाता है। तो इसको स्वतः चक्र को आज हम अनेक अनेक बार घुमाएंगे। फिर आज बाबा ने हमें वरदान में कहा कि सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। तो संगम युग पर हमें सर्व प्राप्तियां होती हैं, और सर्व प्राप्तियों से स्वयं को संपन्न बनाना है अंत तक। ये जरूरी नहीं कि अंत तक ही बनाए, बाबा तो चाहता है कि सारे बच्चे अभी बन जाए। तो हमें चेक करने हैं, बाबा ने कहा सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को चेक करना है कि हम इनमें से किन बातों के अनुभवी बन गए हैं। तो बाबा से हमें सर्व संबंध निभाने होते हैं। तीन तो हमें सबको पता है, बाबा, टीचर, सदगुरु, उसके बाद साजन, सजनी, सखा, माँ, बच्चा। तो बाबा ने कहा किन संबंधों में कहाँ कहाँ अनुभूतियां नहीं है, कहाँ कहाँ कमी है, अपनी विशेषताओं को चेक करना है, कहाँ कहाँ कमी है। और इनको चेक करके बाप के गुणों यानी हमारे अनादि गुणों को, जब हम परम धाम में हमारा जन्म हुआ तो हम आत्माएं सभी अपने गुण और शक्तियों के साथ जन्म हुआ, तो हमारे आदि स्वरूप के गुण यानी देवी देवताओं के गुणों को, इनको चेकिंग करनी है और इन सर्व गुणों में संपन्न बनना है। बाबा से वरदान मिला है, इस वरदान को अनेकों अनेक बार दोहराना है, आत्मसात बनना है। फिर आज स्लोगन में बाबा ने कहा कि जोश में आना भी मन का रोना है। कितनी वंडरफुल बात है। देवी देवता हमेशा समस्थिति में रहते हैं, ना तो एक्स्ट्रा जोश में आते हैं और ना दिल शिकस्त होते हैं। मध्य अवस्था है, एक रस अवस्था कहते हैं ना। तो एक रस अवस्था में जोश नहीं आता। एक तो होता है मुस्कुराना, एक होता है उदास होना, और एक होता है ठहाके मार के हंसना। कभी ना तो हमें ठहाके मार के हंसना है और ना उदास होना है, हमेशा क्या होता है, मुस्कुराना। देवता क्या होते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। तो इसी तरीके से जोश भी देवताई गुण नहीं है। हमें जो 36 गुण बताए जाते हैं, तो ये ठहाके मारना ये कहाँ है, ये कलयुग का संस्कार है। जोश में आना ये कलयुग का संस्कार है। तो इससे हमें इस फाइल को, बाबा ने कहा, रोने की फाइल को बंद करना है। फिर आज की सेवा के पॉइंट में है
कि मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। तो बाबा के समान हमें परफेक्ट बनना है 100%, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि सारे बच्चे उनके समान ही 100% परफेक्ट बने। तो जब हम बाबा समान शक्तियों गुणों में परफेक्ट बन जाएंगे, तो जैसे आत्मा, या मान लो कोई बर्तन भर रहे हैं पानी का, तो पानी का बर्तन जब भर जाता है तो छलकने लगता है, चारों तरफ फैलने लगता है। ऐसे ही हम आत्माएं जब संपूर्ण एकाग्रता की शक्ति से बाबा से संपन्न बन जाएंगी गुणों शक्तियों में, तो वो वाइब्रेशंस स्वतः ही फैलती चली जाएंगी। अभी हमारा मान लीजिए ऑरा, मान लो 10 मीटर तक जाता है आत्मा का ऑरा, हमें नहीं पता है, समझने के लिए है। फिर वो 100 मीटर जाने लगेगा, फिर वो 200 मीटर, वो 500 मीटर, 100 किलोमीटर, ऐसे बढ़ता चला जाता है। ये और शक्तियां बढ़ती जाती फैलती जाती। तो जितनी आत्मा भरपूर और शक्तिशाली होगी, उतना ही ऑरा भी बढ़ता चला जाता है, उतनी ही शक्तियां दूर दूर तक फैलती हैं। तो हम तो विश्व कल्याणकारी आत्मा है, हम तो ग्लोब से, पूरे ग्लोब को शक्तियां देते हैं, गुण देते हैं। तो एकाग्रता की शक्ति से, क्योंकि बाबा कई दिनों से, लगभग 15 दिनों से हमें एकाग्रता की शक्ति पे फोकस करवा रहे हैं। तो इस पे फोकस करके स्वयं को संपन्न बनना है, और बेहद को भी संपन्न बनाना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, माता पिता जी का, आप सब आत्मा भाइयों का। आपको बेहद की शुभकामनाएं। आप संपूर्ण एकाग्रता की शक्ति से संपन्न हो गए हैं। बेहद की शुभकामनाएं, बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।